हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो पूरे गल्फ कंट्री में आफाक भाई जी सिर्फ 17% पीपल एबल टू रीडिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग, ओनली 17%। सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ने तालीम पर इतनी तवज्जो दी कि जाने से पहले 1,25,000 लोगों को लिखना पढ़ना सिखा गए थे। तालीम का अंदाजा इससे लगा ले अहमियत का कि जंगे बद्र में जो लोग नबी को कत्ल करने आए थे, जब वो गिरफ्तार हुए तो नबी ने एजुकेशन के बदले में छोड़ दिया उसको। तुम एजुकेशन दो, बदले में आजाद होगा। कातिले मुस्तफा एजुकेशन के बदले में आजाद हो रहा है। इससे गुलाम जिलानी अज़हरी इस नतीजे पर पहुंचता है कि मोदी, योगी, डोनाल्ड ट्रम्प और नेतन ये डेंजरस नहीं है। मुसलमानों की इलिटरेसी उससे ज्यादा डेंजरस है, मुसलमानों की जहालत उससे ज्यादा डेंजरस है। पॉइंट नंबर 1, जिंदगी किसको कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, जिंदगी जीने का तरीका क्या है। जिंदगी किसको कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सबका कहना यह है कि ये सब जिंदा है। आपका भी मानना है कि आप जिंदा हैं, मगर जूं ही रूह निकलती है, माँ बाप बच्चे अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार रोने लग जाते हैं। वो मर गया, वो चला गया, बच्चों को छोड़ गया, यतीम कर गया, बेवा कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि बदन में रूह है, इसका नाम जिंदगी है। रूह निकल गई, इसका नाम मौत है। यही कॉमन वे में सब लोग समझते हैं। बट टुडे आई विल प्रूव दैट इज टोटली रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। 1400 साल पहले प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं। नहीं मान, मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं। अगेन रिजेक्ट। मान लो मैं अल्लाह का रसूल हूं। तायरे सिदरत तशरीफ लाए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। दैट इज पॉइंट। अबू जहल इज वॉकिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। अबू जहल इज माइंडिंग, इस्लाम सेड ही इज डेड। Abu Jahl has a business, Islam said he is dead. Abu Jahl has a wife, Islam said he is dead. He is catching, Islam said he is dead. चलता फिरता उठता बैठता, he has a soul in his heart, in his body, but Islam said he is dead. रूह बदन में बाकी है, मगर इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। बदन में रूह है, इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। और जब हमने पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते 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 61 हिजरी में वो मंजर भी देखा कि अब्बास का बाजू कट चुका है। इस्लाम बोलता है जिंदा है। अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। ओनो मोहम्मद जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर शहीद हो गए, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हाँ हाँ, इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। सवाल पैदा होता, अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया। इमाम हुसैन मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं। अबू जहल की तरफ से जवाब आता, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले आका बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मत रसूल आजम, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब किबला। वाह भाई वाह वाह। जिंदगी मौत समझ लिया आप लोग। जिंदगी नाम है मोहब्बत मुस्तफा का। अब जिंदगी जिएंगे कैसे, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा जो तवज्जो दी है वो है तालीम के ऊपर। कुरान शरीफ नबी ने तफसीर नहीं लिखी, जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर नबी तफसीर लिखते तो वो खुद मतन हो जाता। और ये हालाते जमाना पे छोड़ा है। जमाने के उलमा, चूंकि वाहिद कुरान शरीफ एक ऐसी किताब है जिसके लफ्ज में इतनी उसात है, इतनी उसात है कि हजारों साल बाद उसके दामन में कई तकाजे, कई मानी सिमट में आ जाते हैं हजारों साल बाद। यही वजह है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान
एबल टू चेंज है, अमेरिका का लिखा हुआ संविधान एबल टू चेंज है, डरबन का कॉन्स्टिट्यूशन एबल टू चेंज है, लीबिया का सिस्टम एबल टू चेंज है, पूरे वर्ल्ड का सिस्टम एबल टू चेंज है, मगर इस्लाम एबल टू चेंज क्यों नहीं है भाई? उसकी उसहत के बारे में आप इतना अंदाजा लगा ले कि अरब का मतलब ही होता है बोलने वाला। और जिस तरह यहां पर बिजनेस पे लोग फख्र करते हैं ना, तेरी एक बिल्डिंग है, देख मैं 2 बिल्डिंग बना के बताता हूं, बिल्डिंग पे फख्र, दौलत पे। उस जमाने में अशार पे फख्र होते थे, अशार पे बाजारे औकाज में अशार पढ़े जाते थे, फख्रिया अशार, और जिसका टॉप होता वो काबा पे लटका दिया जाता था। और लटके हुए अशार को सबए मुअल्लक़त जो दरसे निज़ामी में आज भी दाखिल है, हमारे उलमाए किराम उसको पढ़ के अल्लामा बनते हैं। हसन बिन साबित का नाम अभी आपने सुना, खनसा नामी औरत ने 2 शेर में 10 गलतियां निकाली थी हजरत हसन बिन साबित। ये अरब के दिमाग का हाल था, अरब के दिमाग का हाल। वहीं पर एक शख्स कई साल से अरब में रह रहा था, कई साल से। किसी ने पूछा भाई तू अरबी है कि अजमी है? तो बोले देख मैं हूं तो अजमी, लेकिन पहचान कोई नहीं पाता मुझे कि मैं अजमी हूं। कहा क्या बात कर रहा? फला गांव में जा, फला घर से एक आदमी से बात कर, वो अगर पहचान लिया कि तू अजमी है तो तेरा दावा बातिल, और नहीं पहचाना तो तेरा दावा मान लूंगा मैं। वो आदमी गया गांव में, दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से एक बच्ची निकलती है। पूछा आईना अबूक उरीदो अना रोह, तुम्हारा बाप कहाँ है? आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं मिलना चाहता हूं। बच्ची का जवाब देखे, अभी फाइल अल फयाफी फैदा फाल फयोफा, बाउंस कर गया सीधे ऊपर से। वो अपने आप को अरबी का दावा करने वाला कहता आईना अबूक उरीदो अना रोह, वेयर इज योर फादर, आई वांट टू मीट हिम। कुलतु लक अभी फाइल फयाफी फैदा फाल फयोफा, अगेंस्ट बाउंस। तीसरी बार फिर पूछा, फिर वही जवाब। अंदर से मां बोलती है बेटी कौन है? बच्ची कहती है लगता है कोई आजमी है, मेरी भाषा नहीं समझ रहा है। उसके नीचे एक नोट लगा हुआ है, जब बेटी का यह हाल है तो बाप से मिलना तो अभी बाकी है। ये अरब है, अरब है। कुरान मुकद्दस के अंदर इसलिए चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती कि डॉक्टर भीमराव ने जो सिस्टम लिखा है वो माजी को देखकर प्रेजेंट में ऐसा कानून बनाया कि फ्यूचर में कोई गलती ना होने पाए, लेकिन फ्यूचर को देखा नहीं है उसने, नतीजतन वो काबिल तब्दील है। और कुरान जो इस्लामिक संविधान है, इस्लामिक नियम है, इसका नाजिल करने वाला रब्ब कदीर है। जमाने की 3 किस्म है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। ये तमाम इंसानों के लिए जमाने की 3 किस्म है, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हो, उलमा हो, फौजला हो, नौकबा हो, हर शख्स के लिए जमाने की 3 किस्में है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, माजी हाल मुस्तकबिल। लेकिन रब्ब कदीर है, रब की बारगाह में पास्ट भी प्रेजेंट होता है, फ्यूचर भी प्रेजेंट होता है, माजी भी हाल होता है, मुस्तकबिल भी हाल होता है। इसलिए दुनिया का बनाया हुआ निजाम ये तब्दीली के काबिल है। रब का बनाया हुआ निजाम ना कल बदला है, ना आज बदलेगा, ना कयामत तक बदलेगा। माशाअल्लाह, वाह वाह। ये तब्दील के काबिल नहीं है। ये बात हो गई। अब इल्म सीखेंगे कैसे? कुरान शरीफ हमारे लिए है। कुरान शरीफ में क्या है, इसके लिए हदीस का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए चकड़ालवी बातिल है, क्योंकि वो कहते हैं हम सिर्फ कुरान शरीफ से मानेंगे, सिर्फ कुरान शरीफ से। चकड़ालवी बातिल, क्योंकि बगैर हदीस के कुरान को समझ नहीं सकता आदमी। और अगर कोई कहे कि मैं सिर्फ हदीस को मानूंगा, फिक्र को नहीं मानूंगा, तो उसको अहले हदीस कहते हैं। और अहले हदीस इसलिए बातिल है कि उसका अदना, आला, औसत, दरबा ज़ैदुन की तरकीब नहीं जानता वो भी, और जो जानता है वो भी कहता मैं डायरेक्ट हदीस शरीफ से सीखूंगा, डायरेक्ट हदीस शरीफ को समझूंगा, और उसके अलावा किसी और फिक्र की किताब को नहीं समझूंगा। भाई साहब पैदा हुए हैं मदरहिया में, लैंग्वेज है हिंदी उर्दू, हदीस अरबी में है, तो उसके लिए अरबी पढ़ना पड़ेगा ना, कोर्स करना पड़ेगा ना। और जिसके पास कोर्स करेंगे तो वो कोर्स पूरा का पूरा तो बिदअत है, पूरा आलिम का कोर्स बिदअत है, ये ज़हन में रखिएगा। नबी के जमाने में आलिम का कोर्स नहीं था,
कुरान शरीफ में अल्हम्दु अलिफ लाम जबर अल हामिम जबर हम दाल पेश दू, ये बिदत है। न पेश था, न जबर था, न जज्म था। और ये बिदत वो लोग भी करते हैं और शौक से करते हैं, कहते हमको है, करते वो भी हैं। हासिल ये कि कुरान समझने के लिए हदीस और हदीस समझने के लिए फिक्र जरूरी है, हदीस समझने के लिए फिक्र की जरूरत। यही वजह है कि रब्बे कदीर ने नबी के बाद बड़े बड़े फुकहा को पैदा फरमाया, बड़े बड़े फुकहा को। और उसके बाद हालात ये आए, औरतें घर में रहती थी, कारोबार नहीं करती थी, शौहर की खिदमत करती थी। मगर धीरे धीरे अमेरिका ने एक दावा लगाया, बोथ आर इक्वल, वीमेन जस्ट लाइक मैन, औरत मर्द की तरह है। इस तरह में लाला के उसने दोनों को बाहर निकाल दिया। अब बाहर निकाला तो उसको देखा देखी मुसलमानों ने पढ़ना शुरू किया। और पढ़ना शुरू किया तो आप देखे कॉलेज के अंदर, कॉन्वेंट के अंदर, स्कूल के अंदर मुस्लिम बच्चियों की तादाद देखे आप, मुस्लिम बच्चियों की तादाद। तब नतीजतन उलमाए किराम ने लड़कियों का मदरसा खोलना शुरू किया है। और हिंदुस्तान में इस सिलसिले की पहली कड़ियों में नाम आता है कुल्लियतुल बनातिल अमजदिया हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना का। अब अगर कोई शख्स ये कहता है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वही शख्स अपने बेटी को कॉन्वेंट में भेजता है, अपनी बेटी को स्कूल में भेजता है। अब जब स्कूल बच्ची जाएगी तो हराम काम करेगी, लामवाला यूनिफॉर्म ही ऐसा इख्तियार किया गया। अभी हाल ही में आपने देखा यूनिफॉर्म पे बात चल रही थी, स्कूल के यूनिफॉर्म को मानना पड़ेगा, जो स्कूल का यूनिफॉर्म है उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। रूल्स लागू हो गया कर्नाटका में। एक खातून गई तो उसे कहा गया कि आप नकाब पहन के नहीं जा सकते। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जो लोग का वहां काम करेंगे सिर्फ वही उधर रहें, बाकी सब लोग मेरी तरफ देखें। यूनिफॉर्म के बगैर स्कूल में नहीं आ सकते। नकाब वाली जा रही थी, कहा आप घुस नहीं सकते अंदर। कहा क्यों? कहा नकाब पहने हुए। उसने कैमरा के सामने नकाब उतारा और उसके बाद अंदर गई है वो। मेरे भाई, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या वो कर्नाटका की वही औरत है जिसने नकाब उतार के अंदर गई? नहीं, हम में से हर फर्द जिम्मेदार है इसका। चाहिए तो ये था उस खातून को जब उससे ये कहा गया कि नकाब पहन के अंदर नहीं जा सकते, उसे चाहिए ये कि ऐसे स्कूल को जूती के नोक पर रखे, बच्ची को बाहर निकाले और फिर जिसको अल्लाह ने दौलत दी है वो अपनी स्कूल खोले, वो अपना कॉलेज खोले, वो अपनी यूनिवर्सिटी खोले। और जब अपनी स्कूल होगी, अपना कॉलेज होगा, सिलेबस हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा, यूनिफॉर्म हमारा होगा, किताबें हमारी होगी, पुस्तक हमारी होगी, प्रेस हमारा होगा। और जब अपना सिलेबस होगा तो एक तरफ हम कंजुल ईमान दाखिल करेंगे, फतावा रज़विया चलाएंगे, तो यूनिफॉर्म में हम चड्डी और अंडरवियर नहीं, नकाबे फातिमातु ज़हरा दाखिल कर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस, अल्लामा गुलाम जिलानी साहब क़िबला। इसीलिए मेरे भाई उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद रखी गई है, इसीलिए इस कॉलेज की बुनियाद रखी गई है। हम जवाब देंगे। अब इस्लाह कहां से शुरू करें? तालीम देने की का सिलसिला कहां से हो? मेरे भाई अब सुने, ये कॉलेज बना, आप लोग के एरिया में मस्जिद होगी, मदरसा होगा, स्कूल भी बनती है, उसका बाइलॉज बनता है, उसका नियम बनता है, उसका कानून बनता है। उसमें लिखा रहता है इस सोसाइटी में 11 लोग रहेंगे। ओके डन, रूल नंबर 1। नंबर 2, इसमें सिर्फ और सिर्फ सुन्नी रहेंगे। ओके। नंबर 3, इसमें मसलके आला हजरत ही वाला रहेंगे।
नंबर 4, इसमें सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप होल्डर ही रहेंगे। नंबर 5, अगर कोई मुर्तद हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो मेंबरशिप से बाहर हो जाएगा। ये तमाम नियम लगा दिए। इसका फायदा जानते हैं क्या होगा? 200 साल के बाद में कलेक्टर के बाप को वही डिसीजन देना पड़ेगा जो संविधान में लिखा हुआ है, जो बाइलॉज में लिखा हुआ है, जो सिस्टम में लिखा हुआ है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलता है। अब बात समझ में आ गई कि किसी भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदरसा, मस्जिद का बाइलॉज जो लिखा होगा उसी के हिसाब से उसका निजाम चलाया जाएगा। अजान उसी के हिसाब से, तकबीर उसी के हिसाब से, इमाम उसी के हिसाब से, मुक्तदी उसी के हिसाब से, मिंबर और मेहराब उसी के हिसाब से, मुसल्ले उसी के मेहराब उसी के हिसाब से, सलेबस मदरसे का उसी के हिसाब से चलेगा। अगर यह बात समझ में आ गई तो अब सुने, हम यह जानना चाहते हैं कि इंसान की तकदीर का बाइलॉज कब बनता है। चूंकि इंसान शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिना करता है, हरामकारी करता है, झूठ बोलता है, वो जाहिल ही रहता है, वो जुमा में लेट जाता है। ये सब तो तकदीर में लिखा हुआ है। ये तकदीर का बाइलॉज कब लिखा जाता है, हम ये जानना चाहते हैं। जब इस सिलसिले में पढ़ना शुरू किया तो बुखारी की एक हदीस नजर आई, इन्ना अहदकुम युजमउ खल्कुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफा सुम्मा यकूनु अलका मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्गा मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफखु फीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़िय्यिन औ सईद। हम में से हर फर्द माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता है, दूसरे 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता है, तीसरे 40 दिन वो मुद्गा यानी गोश्त की शक्ल में आता है। 40 को 3 से इंटू करे कितना बनता है? 40 का 40, 40 दूना 80, 40 दिया 120। अब हदीस शरीफ के अंदर आता है कि 120 दिन के बाद रब्बे कदीर एक फरिश्ता को भेजता है। वो फरिश्ता रूह फूंकता है और रब 4 बातों का हुक्म देता है। अब ये तकदीर का बाइलॉज लिखा जा रहा है। उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही, वो खाएगा क्या, पिएगा क्या, कितना खाएगा, कितना पिएगा। उक्तुब बेकतबे रिज़्क़िही व अजलिही, वो मरेगा कब, 1 दिन के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद। बेकतबे रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही, वो काम क्या क्या करेगा ये भी लिख फरिश्ता। और चौथी चीज वो शक़ीन और सईद, वो शरीफ होगा या कमीना होगा ये भी लिख दे। कब लिखा जा रहा है? 120 दिन के बाद में इंसान की तकदीर का बाइलॉज बन रहा है। पता ये चला मदरहिया में, बढ़नी में, यूपी में जितने लोग जो जो काम कर रहे हैं 120 दिन के बाद में उसकी तकदीर में सब लिखा जा चुका है। और जो जो लिख करने वाला था वो सब लिख दिया गया है। मेरे भाई, अब जब 120 दिन के बाद में तकदीर लिखी जा रही है तो आइए, हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम और निजाम है। 120 दिन से 1 दिन पहले माँ भी मुसल्ला बिछाए, बाप भी मुसल्ला बिछाए और रब्बे कदीर से दुआ करे, परवरदिगार आलम, कल मेरे बेटे की तू तकदीर लिखने वाला है। मेरे बेटे की तकदीर में जाहिल होना नहीं, आलिम होना लिख दे, वहाबी होना नहीं, सुन्नी होना लिख दे, फासिक होना नहीं, मुत्तकी होना लिख दे, गरीब होना नहीं, अमीर होना लिख दे। 1 दिन की जिंदगी नहीं, 100 साल जिंदगी लिख दे। कमीना होना नहीं, शरीफ होना लिख दे। जो अल्लाह हजारों मुजद्दिदों को पैदा करता है वो माँ बाप की दुआ कबूल फरमाएगा और फिर उसके बच्चे की तकदीर में रब फरमाएगा, फरिश्ता इसकी माँ इसके बाप दुआ कर रहे हैं, लाओ मैंने दुआ कबूल कर ली, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। वाह वाह। लिहाजा एजुकेशन का सिलसिला कहां से शुरू होगा? माँ के पेट से। 120 दिन तकदीर बन रही है ना, उससे 1 दिन पहले ही दोनों। और याद रखिएगा, हराम लुक्मा पेट में हरगिज नहीं जाना चाहिए। खुसूसन मैं एक साइंटिस्ट का हवाला दूं, साइंटिस्ट का नाम है स्टेफन कर्लियोन। ये साइंटिस्ट गया इजराइल। व्हाई आर ज्यूज सो स्मार्ट? यहूदी इतने माइंडेड क्यों है भाई? उसने पता लगाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 years इन स्पेंट इन इजराइल।
3 साल उसने इजराइल में बिताए। फिर वो किताब लिखता है और किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, आई नोटिस द फर्स्ट थिंग इन इजराइल द प्रेग्नेंट मदर वुड ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम टुगेदर विद द हस्बैंड। I would ask, in this for your child is still in the womb? She would answer, yes, to train the child is still in the womb. उसने देखा एक खातून है, उसके हाथ में नोटबुक है और नोटबुक में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 को 70 से इंटू करेंगे कितना बनेगा, ये पूरा हिसाब किताब है उस बुक के अंदर। उस इजराइल साइंटिस्ट स्टीफन कर्लियोन ने उस औरत से पूछा, किस औरत से? प्रेग्नेंट, हामिला औरत से, इन दिस फॉर योर चाइल्ड स्टिल इन द वोम्ब, क्या ये तुम्हारे बच्चे के लिए जो पेट में? शी वुड आंसर यस, हाँ मेरे बच्चे के लिए। क्योंकि उस खातून बोलती है कि जो सवाल का जवाब मैं हल कर लेती हूं, मेरा बेटा पैदा होने के बाद दूसरों की बनिस्बत फास्टली उस सवाल का जवाब हल कर लेगा। स्मोकिंग नॉट अलाउड, क्योंकि धुआं डीएनए को मुतासिर कर देता है। शराब पी के जाना हामिला के सामने नॉट अलाउड, यहूदियों की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि डीएनए को इफेक्टेड करता है। क्या ये हो सकता है मेरे भाई? आप लोग का दिमाग क्या कहता है? अगर आप लोग को लगता है कि ये नहीं हो सकता है, पैदा होने के 3 साल बाद स्कूल जाएगा तभी सुधरेगा, अगर आपके दिमाग में ये है तो उसको डिलीट करेगा और डस्टबिन में डाल दे। और हो सकता है उसकी दलील सुने। मैं स्टीफन कर्लियोन से कहूंगा, बेटा तू तो ये 21वीं सदी में डिस्कवरी दिया ना, अगर इस्लाम को पढ़ता तो कितने साल पहले ही तू इस बात को समझ जाता। आज जरा इस्लाम के दामन में आ, ये 15वीं सदी हिजरी है, पीछे पलट 14वीं सदी हिजरी और पीछे 13वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 10वीं सदी हिजरी, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं सदी हिजरी, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जीलानी अभी पैदा नहीं हुए हैं, माँ के पेट में है। माँ ने मुसल्ला बिछाया, वुजू किया, नमाज पढ़ी और उसके बाद अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ लिया, फिर सयकूल भी पढ़ लिया, तिलकर रसूल भी पढ़ लिया, लन तनालू भी पढ़ लिया, वल मुहसनातु ला युहिब्बु व इदा समिअु वलौ अन्नना। माँ ने हालत हमल में 18 पारे की तिलावत की। उनका बेटा गौसे आजम जब पैदा होता है तो 18 पारे का हाफिज कुरान बन के पैदा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते सरकारे गौसुल आजम, जमीने बगदादे मोहल्ला। वाह वाह। अब एक सवाल था कि ये www.irfi.com पर 2900 आर्टिकल कुरान के लिसाने अरबी के खिलाफ लोड है। क्या गूगल पे इस्लाम के खिलाफ सवाल नहीं हो रहा? ट्विटर पे, फेसबुक पे नहीं हो रहा? जवाब कौन दे रहा? दैट इज पॉइंट। आप नहीं दे सकते, क्योंकि जवाब देने के लिए पहले खुद समझना पड़ेगा कि इस्लाम है क्या, सुन्नियत किसको कहते हैं, फैक्ट इस्लाम क्या है, इसको समझे बगैर जवाब नहीं देंगे। हालांकि मुस्लिम में डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, बैरिस्टर भी है, BUMS भी है, MBBS भी है, MD भी है, DM भी है, IS IPS भी है, राष्ट्रपति भी है, सब है, मगर वो जवाब नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? They can't understand Holy Quran. They can't understand what say Allah in Surah Fatiha, in Surah Muzammil, in Surah Talaq, in Surah Dahr, in Surah Ra'd, in Surah Hajr, in Surah Naml. अल्लाह ने क्या कहा? They can't understand. वो MD, DM वो बन के आया है ना, लेकिन वो कुरान नहीं पढ़ा है, दरस निज़ामी नहीं पढ़ा। रह गई बात जमदा शाही के उलमा की, अशरफिया के उलमा की, रोनाई के उलमा की, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मदारिस के उलमा की। दे कांट आल्सो नॉट आंसर। व्हाई? क्योंकि वो इंग्लिश नहीं समझ रहे, वो ग्रामर नहीं समझ रहे, इंग्लिश में महारत न होने की वजह से वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। सवाल अपनी जगह बाकी है, बस इसी गैप को पूरा करने के लिए उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद पड़ी है, जहां एक तरफ आलिम का कोर्स भी होगा तो दूसरी तरफ स्कूल का सिस्टम इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम भी चलाया जाएगा, ताकि इस्लाम पर कोई हिंदी में अटैक करे उसका भी जवाब दिया जाए, इंग्लिश में अटैक करे
करे उसका भी जवाब दिया जाए, संस्कृत में अटैक करे उसका भी जवाब दिया जाए। हासिल ये, अब जो यहाँ से बच्ची पैदा होगी वो तस्लीमन नसरीन का मुंह तोड़ आंखों में आंखें डाल के जवाब देगी, तू बातिल, तेरा नजरिया बातिल, फातिमा हक पर है, उनका बेटा हुसैन हक पर है और उनका बाप मुस्तफा हक पर। सुभान अल्लाह, वाह वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह। हजारों रहमतें हो जिन्होंने उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद रखी है, जिन्होंने पैसा दिया है ऐसे माहौल में जबकि लोग मादा परस्त हो चुके हैं। मेरे भाई यहां मदरैया का माहौल पता है आपको, क्लाइमेट्स ऐसी जगह, वो भी उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज सुन्नियों का, ऐसी जगह जहां चारों तरफ से फिरक़े बातिला है, वहाबिया दयाबना अहले हदीस, क्लाइमेट्स और माहौल पे गौर करे। वहाबी का बच्चा वहाबी क्यों होता है, देवबंदी का बच्चा देवबंदी क्यों होता है? हालांकि हदीस में तो ये आया कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है, हर बच्चा मुस्लिम पैदा होता है, माँ बाप उसे टर्न कर देते हैं। पता क्या चला, माहौल उसे वहाबी देवबंदी बना देता है। माहौल, यहां का माहौल ये है, नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इस कॉलेज की बच्ची बोलेगी तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, चुप जाने वाले, वाह। जानते हूं मैं ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद क्यों पड़ी? क्लाइमेट्स और माहौल यह है कि नबी किसी चीज का मुख्तार नहीं, मगर आज के बाद से उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज में पढ़ने वाली ये बोलेगी जहां में उनकी चलती है वो दम में कैसे क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं नहीं इतराए नेदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वाह 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 वाह, जवाब नहीं, वाह वाह। मेरे भाई यहां का माहौल यह बोल रहा है कि अल्लाह की शान के आगे नबी चमार से ज्यादा जलील है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ये मदरैया का क्लाइमेट्स बोल रहा है, माहौल बोल रहा है, मगर अब इस कॉलेज की बच्ची बोलेगी अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये, कुरान को ईमान बताता है इन्हें और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज का टारगेट है, पर्पस है, वांटेड है। मदरहिया का माहौल बोल रहा है, नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं, माज़अल्लाह आज से उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बच्ची बोलेगी और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजारों रहमतें हो अल्लामा ज़हीर पर, अल्लाह तबारक व तआला बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमाए। और याद रखिएगा मुखालफत भी होगी, शुरू हो गई होगी, शुरू हो गई होगी, लेकिन मेरे भाई मैं एक बात कहता हूं, आफाक भाई बहुत पॉइंटली बात कहता हूं, जी जी हुजूर करम फरमाए। वो ये कि चंदे का ऐलान हुआ, कौन है जो उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज में पैसा देगा? एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 5 रुपया। उसको देखा दूसरे ने, थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि 100 रुपया मेरी तरफ से, दूसरे दिन एक ने कहा 1000 रुपया मेरी तरफ, तीसरे दिन मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। आप लोग बताइए वो जो 5 रुपया दिया वो ज्यादा है या जो तीसरे दिन 1 लाख दिया वो ज्यादा है? क्या जवाब है? 5 रुपया वाला ज्यादा है। जानते हैं अबू बकर अफजल क्यों है? क्योंकि उमर नबी को झुठला रहे थे और अबू बकर तस्दीक कर रहे थे। उस 5 रुपये वाले ने क्लाइमेट्स बनाया है, माहौल बनाया है, माहौल। और जो माहौल बनाता है, हदीस में आया अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया, इस 5 रुपये का 1 लाख 5 रुपया हो गया, तीसरे दिन वाले का 1 लाख 5 रुपया हो गया। इसलिए मेरे भाई कभी भी आवाज आए आगे बढ़ के माहौल बनाए, खुद ही माहौल बनाए।
आगे बढ़ के माहौल बनाए। जो माहौल बनाता है उसको पीछे चलने वाले का सवाब मिलता है। ऐसे ही जो मुखालफत करता है बाद में जो जो करता है उसका गुनाह उधर भी डोनेट होता है, उधर भी डोनेट होता है। इसलिए रोए जमीन का सबसे बदतर इंसान अबू जहल है। रोए जमीन का सबसे बदतर इंसान मेरे भाई, सबसे बदतर। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, हिसाब तो दिया ही नहीं उन्होंने यार, 1 साल हो गए अभी तक हिसाब नहीं दिया। 5 साल से एक ही आदमी सदर बना हुआ है। मेरे भाई काम होना चाहिए, काम, ये पॉइंटेड है। काम होना चाहिए, काम कर रहा है तो जिसने खींचा रोका गुनाह उसके सर भी जाएगा। अगर बंद हुआ मदरसा मस्जिद गुनाह उसके सर भी जाएगा। और ये बुनियादी तौर से याद रखे, खशियत इलाही जितनी ज्यादा होगी गुनाह से उतना ही इंसान दूर होगा। फार्मूला बता रहा हूं मैं, खशियत इलाही जितनी ज्यादा गुनाह से उतना ही दूर, और जितना ज्यादा इल्म होगा खशियत इलाही उतनी ही ज्यादा होगी। क्योंकि कुरान में आया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा खशियत इलाही उलमा का हिस्सा। डीएम, एसपी, कलेक्टर शौक से हम लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? शौक से बना रहे हैं मेरे भाई। काहे के लिए बना रहे हैं? 1 लाख की फॉर्च्यूनर, 1 लाख सैलरी लेके फॉर्च्यूनर में घूम रहा हो, 40-50 लाख जिसकी कीमत है, कलेक्टर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? करप्शन को खत्म करने के लिए। क्या मॉब लिंचिंग खत्म हो गई? क्या अब क्राइम नहीं हो रहे हैं? क्या जुर्म नहीं हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उसकी नीयत ही पैसा कमाना थी, करप्शन खत्म करना नीयत नहीं थी। ये तो इस्लाम है, सीधा गुफ्तगू शुरू करता है तो इन्नमल अमालु बिन्नियात से शुरू करता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात से शुरू करता है मेरे भाई। वो कलेक्टर 1 लाख तनख्वाह लेके भी मॉब लिंचिंग को नहीं रोक सका। ईमानदारी से बताएं, 10,000 20,000 तनख्वाह वाले इमाम आज जो सुन्नियत बाकी है इन्हीं उलमाए किराम की देन है, इन्हीं उलमाए किराम की देन है जो सुन्नियत बाकी है। कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, ये हदीस सही है कि नहीं कौन डिफाइन करेगा? ये कुरान शरीफ की आयत है। अवाम का ये हाल है कि पान की दुकान पे फतवा देता और कहता है कि कुरान में आया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। पान की दुकान पे घंटों बैठ के और कुरान में आया ये भी बोल देता है, जबकि कुरान के काफ का मखरज भी नहीं पता होगा कि जर जबान तालू से अदा होता है। मगर हाल ये, इसीलिए यही दीन को बर्बाद यही लोग कर रहे हैं, यही तबाह कर रहे हैं। अपने उलमा को समझे, उनसे जुड़े रहें। जिस तरीके से फैमिली डॉक्टर है आपका, मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करने जा रहा हूँ, फैमिली डॉक्टर है आपका, फैमिली मैकेनिक होता है, फैमिली राजमिस्त्री होता है, फैमिली ठेकेदार होता है, ऐसे ही फैमिली आलिम भी रखें, फैमिली मुफ्ती भी रखें। तारीख ये भी बताती है जिस घर में उलमा की दावत नहीं होती उसी घर से लड़की आरएसएस के साथ भागती है, काफिरों के साथ भागती है। और उलमा की आमदो रफ्त होती है तो चूंकि उलमा को बुलाए और बीवी बच्चे सबको जमा करे और कहे ये हमारे गुरु है, तुम्हारे भी गुरु है, बच्ची के दिमाग में आता है ये वो मौलाना है जो मेरा भी गुरु, मेरे बाप का भी गुरु है। फिर फ्यूचर में वो रोब दबदबा लेती है, फिर फ्यूचर में वो डरती है और उनके हिसाब से इस्लाम पर अमल करती है। मेरे भाई, इसलिए हर इंसान अपने ईमान की हिफाजत के लिए उलमा से जुड़े रहे, ये जहन में रहे। उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की बुनियाद हुजूर सैयद सुहेल मियाँ दामजिल्लु अलैना ने रखी। हुजूर सैयद इहतिशाम दामजिल्लु अलैना भी मौजूद है जो हमारे लिए तमाम सादात सर के ताज हैं और ये मसलक आला हजरत का बेहतरीन किला है। उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज मसलक आला हजरत का बेहतरीन किला। और ये याद रहे मसलक आला हजरत सिर्फ एक मौली साहब का नाम नहीं है और मौली साहब की वजह से नहीं, वो पूरा मसलक उनकी तरफ मंसूब कर दिया गया, बल्कि 4 साल की उम्र में नाजरा कंप्लीट कर लिया है, 6 साल की उम्र में अरबी में गुफ्तगू की है, 7 साल की उम्र में बगदाद की तरफ पांव फैला के, 7 साल की उम्र से मरते दम तक बगदाद की तरफ पांव फैला के नहीं सोया है। 8 साल की उम्र में हिदायतुन नौ की शरह लिखी है, 9 साल की उम्र में मुसल्लमुस सुबूत की शरह लिखी है, 13 साल 10 माह 5 दिन की उम्र में वो फारिग हो गए हैं,
22 साल की उम्र में बैयत खिलाफत हुई है और 1318 हिजरी में अमीन अहमद फिरदौसी की मौजूदगी में होने वाले जलसे में मुजद्दिद मियात हाजरा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है। 1324 हिजरी में उलमाए अरब व अजम ने आपको मुजद्दिद मान लिया है और 1330 हिजरी में कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दिया है। कौम को कंजुल ईमान और फतावा रज़विया दिया है और सिर्फ फतावा रज़विया और कंजुल ईमान को दीन की किताब ही ना समझे बल्कि नजर अमीक से पढ़ेंगे तो इसमें यह बात भी नजर आएगी 1896 दुनिया में सबसे पहले जिसने टोपोलॉजी का नजरिया पेश किया इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1908 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की डिस्कवरी की इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1909 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने साउंड सिस्टम पर अल कश्फ शाफिया लिखा इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1915 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने फ्लूइड डायनामिक्स समेत नाम व शरई हुक्म के साथ पानी की 350 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1916 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने मिनरल फिजिक्स मिट्टी और पत्थर की बाबे तयम्मुम में 311 किस्में की है इमाम अहमद रजा खान की जात है। 1919 ईस्वी दुनिया में सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने एटमी पावर पर अल कलेमतुल मुल्हिमा लिखकर 4 दलीलों से न्यूटन और आइंस्टाइन का जनाजा निकालकर बुतलान के कफन में जेरे जमी हमेशा के लिए दफन कर दिया है इमाम अहमद रजा खान की जात है। हाँ हाँ, जिनकी लकीरों की पैमाइश रसदगाहों में है, जिनकी मानवी तहकीक की गहराई रिसर्च सेंटरों में है, जिनकी अर्शी मफाहिम की कमाने चांद सूरज ही नहीं दायरतुल बुरूज को अपने हाथे में ले चुकी है, जिनकी मोहब्बत से पैकर इश्क को परवाज़े मदीना का सलीका मिलता है, जिनके सिक्का को चलाने के लिए अरब आजम राइजुल वक्त की जमानत देने पे तफाखुर करते हैं। हाँ हाँ, जिनकी बारगाह में कयामत तक हम खूने अकीदत से सुन्नी मुसलमान यह लिखने को तैयार है अहले सुनन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, हर इल्म फन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, फिक्र नजर की शाही तुमको रजा मुसल्लम, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस सिमत आ गए हो सिक्के बैठा दिए। मेरे भाई, हासिल ये कि मसलक के आला हजरत का प्लेटफॉर्म रहेगा ईमान की हिफाजत के लिए भी और दुनियावी एजुकेशन के लिए भी। सपोर्ट भी करें, बच्चियों को भी भेजें, एटलीस्ट मुखालफत नहीं कीजिएगा, इसी में हमारी भलाई है। ये अजीब बात है कि इस जमाने में एक इंसान मस्जिद में 5 रुपया गल्ला में डालने में हालत खराब होती है। अच्छा, इंसान मस्जिद बड़ी आसानी से बना लेता है। एक मस्जिद का ऐलान किया अल्लामा ज़हीर साहब ने, एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत पूरे छत की सरिया मेरी तरफ से, पूरे छत की सरिया, अल्लाह जजाए खैर देगा। लेकिन वही अल्लामा ज़हीर बोले कि बेहतरीन मुफ्ती रखना है, 30,000 तनख्वाह, कौन देगा? कोई नहीं हाथ उठाता। जबकि आपको एक बात बताऊं, 1 करोड़ नहीं 1 बिलियन की मस्जिद बना ले, मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होता है, इमाम से जहालत का खात्मा होता है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। दुनिया में इनकलाब मस्जिद नबवी से नहीं इमामुल अंबिया से आया है। इसलिए करोड़ों की मस्जिद आप बना ले, वुजू के फराइज मस्जिद नहीं सिखाएगी, इमाम सिखाएगा। इसलिए इमाम पे हुजरा बाजू में बनाए, बेहतरीन। आप रात बैठे आराम से, लेकिन कौन है? मेरे ख्याल से हजरत तशरीफ ला रहे हैं शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत शहजादे रसूल हुजूर शाह अल्लामा सैयद सुहेल मियां साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप खड़े हो जाएं, नारों से इस्तकबाल कर लें। कोई आगे नहीं बढ़ेगा भाई, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, वरना दिक्कत होगी मेरे ख्याल से हजरत के लिए। नारे तकबीर, और ऊंची आवाज में बोले, बड़े घर के बड़े मालिक है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, दिल बंदे सरकारे मौलाए कायनात, खानकाहे आलिया वाहिदिया, खानकाहे आलिया वाहिदिया, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, हुजूर सुहेल मिल्लत,
हुजूर सुहेल मिल्लत, ताजदारे मसनदे बिलग्राम, ताजदारे मसनदे बिलग्राम, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के मुत्तफ़क़ अलैह हुज़ूर सुहेल मियाँ जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े में हमें नेक और सालिह ज़िंदगी अता फ़रमाए। मारिफ़ सुल्तानुल मुनाज़िरीन के मुसन्निफ़ अज़हरुल क़ादरी का कहना है कि डॉट के हवाले से एक बात है जो आपकी वो बता दें अपनी तकरीर को ख़त्म करने से पहले। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बेटे के चेहरे की ज़ियारत करें और दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबी बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाते, सेंट पायल सेंट जोसेफ में जाते हैं और उनकी किताबें शुरू होती है नर्सरी एलकेजी यूकेजी में, जहां बताया जाता ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई when the burning sun is set when the sky with thee is bed then you show your little light twinkle twinkle all the night। 5th to 10th ग्रेजुएशन BUMS MBBS MD बनता है ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज JNU JMU में। आज इस बहस पर यह सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है कि दुनिया बनी कैसे हैं। इस हवाले से साइंसदानों ने किताब भी लिखी है और उसके अंदर यह बात लिखी, इन शॉर्ट द बिग बैंग हाइपोथेसिस स्टेट दैट ऑल ऑफ द करंट एंड पास्ट मैटर इन द यूनिवर्स came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago। At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity। Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began। पूरी दुनिया वजूद से पहले एक डॉट की शक्ल में थी, सिंगुलरिटी की शक्ल में थी, बॉल की शक्ल में थी, इकाई की शक्ल में थी। सडनली वो डॉट फटता है, लंदन अमेरिका बर्तानिया डरबन इटली सिसिली मदरहिया का वजूद हो जाता है। क्या ये बात सही है? यजुर्वेद के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? क्या दुनिया डॉट से बनी? रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। महाभारत के मानने वालों, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाई, is possible। तमाम मिलल निहल फिरक मज़ाहिब मशारिब मकातिब थॉट ऑफ स्कूल्स के फॉलोवर्स, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज JNU JMU MU, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट बिग बैंग थ्योरी? रिप्लाई, इट इज पॉसिबल। अब हम अली बातासा वाले से पूछते हैं, अब हम मदरसे वाले से पूछते हैं, अब हम इस्लाम से पूछते हैं। इस्लाम तू बता बिग बैंग थ्योरी के बारे में तेरी क्या राय है? 1400 साल पहले मुअल्लिम कायनात, टीचर ऑफ द यूनिवर्स, प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नबी के एक स्टूडेंट ने
खड़े होके इस क्वेश्चन का आंसर ले लिया। गोया निगाहे मुस्तफा भी देख रही थी और निगाहे सहाबा भी देख रही थी। हजरत जाबिर पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, टेल मी अबाउट फर्स्ट क्रिएशन देन ऑल वर्ल्ड, अखबिरनी अन अव्वल शैइन खलक अल्लाह तबारक व तआला क़ब्ल कुल्ल अशिया। क़ाल या जाबिर, इन्ना अल्लाह तआला क़द खलक नूर नबिय्यका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाह तबारक व तआला व लम यकुन फी ज़ालिकल वक़्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंसुन फलम्मा अराद अल्लाहु अन यख़लुक़ल खल्क़ क़स्सम ज़ालिका नूर इला अर्बअति अज्ज़ा फखलक मिनल जुज़्इल अव्वल अल्लाह व मिनल सानी अल कलम व मिनल सालिस अल अर्श सुम्मा क़स्सम अल जुज़्अ अर्राबि इला अर्बअति अज्ज़ा इला आखिर। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? प्यारे मुस्तफा जवाब देते हैं, जाबिर, अभी जमीन नहीं है, आसमान नहीं है, सितारे नहीं है, कहकशा नहीं है, बहरोबर नहीं है, खुश्कोतर नहीं है, जिन्नो इंस नहीं है, कायनात की कोई शय नहीं है। अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है और उसी नूर से पूरी कायनात की तख्लीक हो गई है। बात ये समझ में आई कि दुनिया जिसे डॉट कहती है, हकीकत में उस डॉट की हद से वो नाआशना है, मगर वो डॉट नूरे मुस्तफा है। इसकी दलील है हमारे पास। वन डे जिब्रील अलैहिस्सलाम से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, जिब्रील, व्हाट इज योर एज? रिप्लाइड, आई डोंट नो व्हाट इज माय एज। हुजूर, मुझे नहीं पता मेरी उम्र कितनी। यस, एक स्टार, एक तारा चौथे हिजाब में 70,000 बरस के बाद चमकता था, उसको मैंने 72,000 मर्तबा देखा। प्यारे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, व इज्जत रब्बी अना ज़ालिकल कौकब, मुझे मेरे रब की इज्जत व जलाल की कसम, वो तारा मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जवाब नहीं। वाह वाह। दुनिया जिसे डॉट कहती है वो नूरे मुस्तफा है। अल्लाह ने नूरे मुस्तफा से दुनिया की तख्लीक फरमाई। इस्लाम को रब ने नाजिल फरमाया। लेकिन मेरे भाई, आप लोग यहां से गोंडा जाते हैं, काहे से जाते हैं? ट्रेन चलती कि नहीं चलती? और हाईवे भी बना हुआ है। हाईवे पर जगह जगह ये लिखा हुआ रहता है कि यहां से लेफ्ट ले, यहां से राइट ले, अब यहां से 100 किलोमीटर, अब 50 किलोमीटर, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन। और उसके सहारे से आप मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। ए अल्लाह, ये गोंडा बगैर सिग्नल के, एरो के, रहबर के हम नहीं पहुंच सकते हैं। इस्लामिक हाईवे दिखता तो है ही नहीं मुझको। इस्लामिक हाईवे सिराते मुस्तकीम है, वो दिखता नहीं, एबल टू टच नहीं है, एबल टू कैच नहीं है, एबल टू वॉच और सीन नहीं है। ए अल्लाह, इस्लामिक हाईवे पे चलेंगे कैसे हम? अल्लाह ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाया और उसी नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा सुहेल मियां की वालिद की पीठ में रखा तो सिग्नल इलाही बन के हुजूर पैदा होते हैं। उसी नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा इब्राहिम रजा की पीठ में रखा, 1362 हिजरी में ताजु शरीयत सिग्नल इलाही बन के पैदा होते हैं। ये औलिया अल्लाह सिग्नल इलाही है। दलील है, गुलाम जिलानी अज़हरी किसी लफ्फाज खतीब का नाम नहीं है। कुरान मुक़द्दस के अंदर आया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता चला जिन पर इनाम किया। इनाम किस पर है भाई? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन, नबी पर, सिद्दीक पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। और सालिहीन में इमाम आजम दाखिल है, गौसे आजम दाखिल है, आला हजरत दाखिल है, सरकार बिलगिराम दाखिल है, सरकार मारहरा दाखिल है, सरकार केचौचा दाखिल है, सरकार बरेली दाखिल है। जितने 16 है ये सब के सब दाखिल है उसके अंदर। ये सिग्नल इलाही है। और अगर आपने कहा चल चल मैं तेरी बात नहीं मानता, तो जो शख्स गोंडा के हाईवे पर सिग्नल लगे हुए के बारे में ये कहे, सिग्नल बोल रहा राइट में जा, और वो बोलेगा नहीं मैं अपनी अपाची को लेफ्ट में लूंगा, तो गोंडा पहुंचेगा? बस जस्ट लाइक इट, जिधर सुहेल मियां कहेंगे उधर ही चलना होगा, जिधर ताजु शरिया कहेंगे उधर ही चलना होगा।
जिधर मुहद्दिस कबीर कहेंगे उधर ही चलना होगा। ये सिग्नल इलाही है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसे माहौल में दीन की खिदमत करने वाले भी मौजूद है जहां लोग 1 रुपया भी अल्लाह की राह में नहीं निकालते हैं। बड़ी खुशी हुई मुझे कि एक ही आदमी ने पूरी जमीन दे डाली, उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज की। एक ही आदमी ने, पता ये चला 1 मैन कैन चेंज द वर्ल्ड, 1 मैन कैन चेंज द वर्ल्ड। एक आदमी निजाम बदल सकता है, और तारीख भी यही बताती है। दीन इलाही को एक ही आदमी ने खत्म किया है। मुजद्दिद अल्फसानी कहती है, मुजद्दिद अल्फसानी नाम है, तारीख बताती है। हारून रशीद के नजरियात को एक ने खत्म किया है। खल्क कुरान के मसला को इमाम अहमद बिन हम्बल ने खत्म किया है। हाँ हाँ, वहाबियत का जनाजा एक ही ने निकाला है, इमाम अहमद रजा खान ने। पता ये चला जिस शख्स ने जमीन दी है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमाए। पूरी जमीन अनवारुल्लाह खान ने दे दी, और मुकम्मल माली ताउन करके ये जो बिल्डिंग बनी है ये जाने आलम की तरफ से बनी है। ए अल्लाह, हजारों मोमिनों के बदले में उन्हें बेशुमार रिस्क भी अता फरमा, बरकत भी अता फरमा, उनकी नस्लों को भी इसका सवाब दे। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि जिस तरीके से ये यूपी में एक ने उम्मे ऐमन गर्ल्स कॉलेज खोला है, ए अल्लाह, हर स्टेट में एक जाने आलम हो, एक अनवारुल्लाह खान हो, और हर स्टेट में मां बहनों के लिए ऐसी कॉलेज हो जहां निजाम फातिमा ज़हरा होगा, जहां किताब कुरान होगी, जहां चादर फातिमा होगी, जहां हमारी बच्ची आएगी तो चड्डी और स्कर्ट पहन के नहीं बल्कि नकाब फातिमा ज़हरा पहन के आएगी। इस तरीके से माहौल पर हमारा कंट्रोल होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।